हेलो बच्चों, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो हम लोग फर्स्ट ईयर के क्लास में आज कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? मोल प्रभाज। इंग्लिश में क्या बोलते हो आप लोग? मोल फ्रैक्शन। इसे एक्स की तरीके से बनाते हैं लेकिन काई शो करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन लिखिए। देखो, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, फिर उसकी जो है उस हिसाब से डिफिनेशन लिख देंगे, ठीक है? मोल्स नंबर ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। इसके लिखिए डिफिनेशन। द रेशियो ऑफ, हिंदी में लिखना है, लिखिए, किसी घटक के मोलों की संख्या बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये डिनोटेड बाय द काई या एक्स की तरीके से आप बना लेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? अब फार्मूले पे आइए। तो अगर फार्मूला आप हमने इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में बना सकते हैं। देखिए, इसको हिंदी में क्या हो जाएगा, लिखिए, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है तो आप हिंदी में लिखिए, क्या हो जाएगा? घटक के मोलों की संख्या अपान बिलियन में उपस्थित, अपान कर दीजिए, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। देखो, अब आ जाइए आप लोग अपनी लैंग्वेज में समझिए, जिससे आपको अगर नहीं आया डिफिनेशन तो भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, मोल्स नंबर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट की हम लोग हिंदी में क्या बोले? घटक। इसे इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट। तो ऐसे मान के चलिए, हम लोगों के पास अक्सर जनरली दो सब्सटेंस रहेंगे या दो चीज़ें मिलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो एल्कोहल है और वाटर, तो दो चीज़ें होंगी, एक एल्कोहल और एक वाटर। तो ऐसा नहीं कि तीन लोग भी आ सकते हैं, तो पहले दो लोग आप समझिए, तो तीसरा भी आप यूज़ कर लेंगे। मान लीजिए दो लोग हैं, एक को हमने क्या मान लिया बच्चों? ए, और दूसरे क्या मान लिया, बोलो? बी। तो इस तरीके से हम ए का भी फार्मूला लिख सकते हैं और बी का। अब मान लो एक आपको समझाएं, तो मोल्स नंबर ऑफ कंपोनेंट कौन सा हो गया, बोलो? ए। तो ए के मोल्स नंबर, किसके मोल्स नंबर? ए के। और नीचे क्या लिखा है? सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब हो गया कि दोनों के मतलब दो लोग हैं ना, तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी। तो यहाँ पे ए और बी का हो जाएगा। तो अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करें, तो देखो क्या डिफिनेशन बन गई। तो घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, रेशियो को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बन गया? मोल्स नंबर ऑफ कंपोनेंट ए। अगर एक लोग हैं तो ए, जिसका भी निकालना उसको ऊपर लिखना है, और नीचे जितने मेंबर हैं उसको ऐड कर देना। अब मान के चलिए हम लोग ए और बी दो कंपोनेंट हैं, तो हमने क्या किया, देखो इसी पे अब सिंबल पे सीखिएगा। ए का निकालने जा रहे हैं, और हमारे साथ एक और कौन है बच्चों? बी। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल्स नंबर को किससे डिनोट करते हो पहले बताओ? स्मॉल एन से। स्मॉल एन से क्या होता है? मोल्स नंबर। पीछे पढ़ चुके हो ना मोल्स नंबर, अगर आपको याद होगा मोल्स नंबर। अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो बच्चों किसका मोल्स नंबर हो जाएगा? ए का। और ए टूट जाएगा, बताओ, डब्ल्यू बाई एम एम, वेट अपान मोलर मास। तो यहाँ पे पहले आप देखिए, एन ए हो जाएगा उस कंपोनेंट का, अपान बोलो टोटल, टोटल मतलब एन ए प्लस एन बी। तो अब देखो इसी पे आ गया लैंग्वेज। तो मोल्स नंबर आप उस कंपोनेंट ए, अपान बोलो टोटल, टोटल मतलब सोल्यूशन। अगर तीन लोग होते तो आप यहाँ पे क्या इंक्रीज बढ़ा देते, बोलो? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्लियर? तो ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। अब आपका मन कह रहा होगा, सर अगर बी वाला आ गया न्यूमेरिकल में तो हम कैसे फाइंड करेंगे, बोलो? तो क्या लिख दीजिएगा, एक्स बी, या वही काई बोलते हो, एक्स बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका, जिसका निकालना उसकी वैल्यू रखो, एन बी, अपान बोलो दोनों का सम। इसको इधर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ। अगर ये 2 3 है तो 2 3 क्या सम आएगा? 5, और 3 2 कर लोगे तो भी क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये दो फार्मूले आपके हो गए।
अब अगर हम आपसे कहें कि Na और Nb को तोड़ दीजिए तो आप इसी के अकॉर्डिंग तोड़ दीजिएगा, W/mm और Nb बराबर बोलो W/mm भी हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास। अब हम बच्चों यहाँ पे नहीं ब्रेक करेंगे, रीजन क्या है, यहाँ पे अगर हम ब्रेक करेंगे W/mm फिर बोलो W, ये किसका होगा, ए का, ये किसका होगा, ए का, ये किसका होगा, बी का, तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप पहले उसमें क्या करिएगा, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। अगर मोल्स में देगा न्यूमेरिकल तो सीधे लगा दीजिएगा, अगर किस में बात करेगा बोलो, वेट में, लेकिन 95 से ज़्यादा मान के चलिए आपको वेट में बात करेगा, तो पहले उसको किस में बदल लेना, हाँ मोल्स में, Na और Nb, तब यहाँ रखिएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, अगर इन दोनों से एक का निकाल लिया, दूसरे के भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक का अगर पता हो जाएगा तो दूसरा निकालने का एक तरीका और देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, यानी जितने दो मेंबर हैं, तीन मेंबर हैं, उनका जो मोल फ्रैक्शन का ऐड क्या होता है बोलो, 1 होता है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे एक्स बी निकालना है, बोलो जरा मैथ के अकॉर्डिंग बोलो, क्लियर, इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी अगर ए पता हो गया तो बी इससे भी निकल आएगा और इससे भी निकल आएगा, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आप न्यूमेरिकल लगाइए, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन लिखिए, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों के मोल प्रभाज, दोनों मतलब सेंटेंस में देखो, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ये हुआ, दोनों का मतलब कौन हुआ, और एसीटोन, दोनों को। अब सुनो, किसी को भी आप बच्चों ए मान लो और किसी को बी मान लो, दो चीजें हैं आपके पास, एक इथाइल अल्कोहल और दूसरा वाटर है, तो ऐसा कोई रूल नहीं, जिसको आप मानना हो मानिए। वैसे अक्सर हम सॉल्वेंट को ये मानते हैं, सॉल्वेंट समझ रहे हो, जिस चीज़ को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कितना ग्राम है, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल डिजोल्व इन 36 ग्राम, 36 है ना, 36 ग्राम वाटर एंड फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ। तो ऐसे हम ए को तुम्हें इशारा कर दे रहे हैं, हम वाटर मान रहे हैं, और बी को क्या मान रहे हैं बोलो, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला बोलो, ठीक है, ये है। पहले सबसे पहले आप इन दोनों के वो निकाल लो, क्या, Na, यानी ये है, इसका आप लोग क्या निकाल लो, Na, इसको क्या मान रहे हैं हम, Nb, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। W/mm, यहाँ भी क्या चलेगा, W/mm, इसका W कितना दिया है देखो, वाटर का 36, वाटर का 36 है ना, इसका mm मतलब मोलर मास, ये तो पता ही होगा, 1 × 2 + 16 कितना हो गया, यहाँ पे देखिए इसका कितना दिया, 46। अब इसका वो मोलर मास निकालोगे, किसका, C2H5OH, रटा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 12 × 2 = 24 + 1 × 5 + 16 + 1, टोटल ऐड करिएगा तो 46 आएगा। कितना आ गया कटने पर, 1 आ गया, दोनों के मोल्स नंबर निकाल लिया। अब फिर सवाल में कोई दम नहीं है, जैसे अगर हम पहले ए निकालते हैं, ए हम किसको माने बच्चों, वाटर को, तो क्या फार्मूला होगा बोलो, उसका मोल्स नंबर प्लस दोनों के मोल्स नंबर का सम, Na हैज़ गिवन 2 and 2 + 1 = 2/3 = 0. कितना आएगा, 666 करके आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पार्ट कर लीजिए, दूसरे में आप क्या कर सकते हैं बोलो, देखो एक फार्मूला बताया था, एक कोई सब्ट्रैक्ट करने वाला मेथड बताया था, याद करो, 1 माइनस क्या था, एक्स से, 1 माइनस 66 में से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, बोलो क्या हुआ, एक में से सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना आता है, साइड में कर लो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके देखो, जल्दी नोट करिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सबसे पहले आप मोल्स नंबर में निकाल लिया करिए, और मोल्स नंबर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। हो गया, नेक्स्ट
न्यूमेरिकल लगाइए। नाइन्टी ग्राम 90 ग्राम जल में एसीटोन का फार्मूला पता है कि नहीं? एसीटोन का फार्मूला ना पता, नोट कर लो। क्योंकि देखो अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो फिर मोलर मास नहीं फाइंड कर पाओगे। एसीटोन के 5.8 ग्राम घुले हैं, 5.8 ग्राम घुले हैं। फाइंड दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों मतलब बताइए? जल और एसीटोन। हाँ, जल और एसीटोन, स्पेलिंग एसी। तो कितना है? 90 ग्राम। तो इसको इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन लिख लेंगे? अगर 90 ग्राम 5.8 ग्राम एसीटोन, 5.8 ग्राम एसीटोन डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ। तो यहाँ पे अब इसको अगर हम बी मानते हैं और वाटर को बच्चों हम अक्सर सॉल्वेंट को कोशिश करते क्या मानते हैं? ए, और सोल्यूट को मतलब जो चीज़ डिजॉल्व की जाती है। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप लोग का जो भी जिसको ये मानो बी मानो जानो। अब इसके लिए हम पहले फिर वही कहानी Na/W/mm, इसका भी आप NB निकालोगे। इसका W कितना दिया है? 90। वाटर का मोलर मास बोलो 18, और इसका W, इसका कितना W दिया है? 5.8। इस एसीटोन का मोलर मास निकालिए, ऐसे इसको ऐड करिए तो इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? रख के वैल्यू देख लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता? 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 12 प्लस 1 ऐड करिएगा 58 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 58 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ गया आपका क्या? 0.1 आ गया। अब हमें मान लो वाटर का निकालना है तो फार्मूला यही हो जाएगा फिर Na प्लस NB, Na प्लस NB। तो N आपका कितना हो जाएगा बोलो? 5/5 प्लस 0.1 इक्वल टू 5/5.1। इसको हटाइए तो कितना हो गया? 51। अब देखो 50 का टेबल इसमें नहीं जाएगा, 51 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसको डिवाइड करिए, देखो कितना आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, देखो इतना आएगा 50/51। 0.98। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। फिर वो आप चाहे उस फार्मूले से या नहीं तो एक टिक और क्या बताया था, एक आंसर आपका आ गया वाटर का। दूसरा आपका हो जाएगा XB इक्वल टू, वो स्टार्ट वाला फार्मूला क्या था? x से 1 माइनस 98 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? देखो इतना आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। 1 में से 0.98 सब्ट्रैक्ट करो जरा। कोई प्रॉब्लम? एक दूसरा लीजिए, परसेंट का लगा लो। 6%, 6% यूरिया बाई मास, 6% यूरिया बाई मास, मास के अकॉर्डिंग। बिलियन में घुला है, बिलियन में घुला है। दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखो जब भी इस टाइप का परसेंटेज का न्यूमेरिकल आ जाएगा किसमें बोलो? मोल फ्रैक्शन में। तो इसको आज सेंस क्या होगा? 6% यूरिया। आप बताइए परसेंटेज का मीनिंग क्या होता? 100। तो कोई चीज़ टोटल कितना होगा बोलो? 100 होगा। तो उसमें अगर 6% बाई मास है तो अगर इसका सेंस क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीन्स 6 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है तो टोटल 100 में डिजॉल्व होगा। तो उसमें दूसरा मेंबर कौन होगा? वाटर। वाटर दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो वाटर का हिस्सा कितना होगा? 100 माइनस यहाँ पे वाटर, या आप दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो? सॉल्वेंट। उसका हिस्सा कितना होगा? 100 माइनस 6, बोलो कितना आएगा? 94। तो इस सेंस में बस, क्योंकि इतना सवाल लिखने के बाद कई बच्चे कहते हैं ये तो लग रहा सर कुछ दिया ही नहीं, हम कैसे फाइंड करें।
तो अगर सवाल दिया है तो निश्चित है उसका कोई कोई सोल्यूशन होगा। तो 6% मीन्स क्या हुआ कि 6 ग्राम यूरिया टोटल 100 में डिजॉल्व है। अगर उसमें से वाटर का हिस्सा पूछा जाए तो क्या करोगे, 100 में से उस यूरिया का पार्ट निकाल दोगे तो पता चल जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब हमारा वाटर हो गया, 94 ग्राम हो गया। ये कितना हो गया, 6 ग्राम। अब हम फिर वही हम यूरिया को अक्सर क्या मानते हैं बच्चों, बी सब्सटेंस का, और वाटर को हम क्या मानते हैं, ए। तब यहाँ से हम क्या फिर करेंगे, Na इक्वल टू डब्लू बाई डब्लू बोलो कितना आया 94 अपान बोलो mm। वाटर का mm कितना होता है यार, इसको डिवाइड करो जरा। हाँ 5.2 तो नहीं आएगा 5.22 ऐसे आता रहेगा, चेक कर लो एक बार। एन बी इक्वल टू बोलो बच्चों डब्लू बाई mm। डब्लू इसका कितना है, यूरिया का है ना 6। हाँ एक चीज़ आपको यूरिया का फार्मूला क्या होता है NH2CO NH2, और इसका आपको क्या निकालने आना चाहिए, मोलर मास। इसको टोटल सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 60। अगर कोई डाउट है तो इसको सॉल्व करके देख लो जल्दी से। एन का कितना होता 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस ऐड करो एक लोग कार्बन 16 प्लस 14 प्लस 2 कितना ऐड करके देखो जरा, और यहाँ पे अपान क्या आ जाएगा बोलो 60। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, फार्मूला लगा दीजिए x इक्वल टू, और कभी ऐसी जरूर नहीं कि हमेशा x ही निकालो, आप x भी लगा दो फार्मूला तो x भी का वैल्यू आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले हमेशा आप वैसे ही करते जाएंगे। Na की वैल्यू कितनी है 5.2 प्लस 0.1 कितना आएगा ऐड करने पे, नीचे बोलो 5 पॉइंट में ऐड करिएगा, सही है। इसको डिवाइड करिए, और दूसरा फिर क्या हो जाएगा बोलो, एक्स बी इक्वल टू वही 1 माइनस, ऐसे निकालते थे आप। पहले इसको डिवाइड करो, देखो 0.98 करीब आ रहा, 0.98 के करीब सर आंसर आ रहा। हम्म 0.98 आ रहा, ऐसा भी पिछले में आया था, उसी टाइप से आंसर आ रहा। कितना 0.98, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 0.02। अभी जैसे आया था लग रहा वैसे ही बिल्कुल आंसर है, बस इसमें परसेंट का न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, तो 3-4 सवाल लग गए। अगर आप घर पे इसी तरीके से आप मोल फ्रैक्शन का क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में और कोई टॉपिक बची, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक, थैंक यू।